अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभ। नमस्ते। आपने ये वाली स्तुति तो बहुत बार सुनी होगी। अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। तो इसमें भगवान का नाम अच्युतम कैसे पड़ा? वैसे तो भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, जैसे मुरलीधर, कन्हैया, माखन चोर, छलिया, बहुत सारे नाम हैं। पर अच्युतम नाम भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने दिया था। अच्युतम का मतलब होता है अडिंग, अपनी बात से ना फिरने वाला, ना डगमगाने वाला। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो एक बार श्री कृष्ण अपने कक्ष में सोए हुए थे, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके पास आते हैं। और दुर्योधन पहले आता है, वो भगवान के सिरहाने जाकर बैठ जाता है, और अर्जुन बाद में आता है और वो भगवान श्री कृष्ण के पाँव के पास जाकर बैठ जाता है। जैसे ही भगवान की आंखें खुलती हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को देखा, तो वो अर्जुन से पूछते हैं कि तुम कैसे हो, तुम कब आए और कैसे हो? तो दुर्योधन कहता है कि पहले तो मैं आया था, पर भगवान कहते हैं कि पहले तो मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए मैं पहले इससे ही बात करूंगा। और दुर्योधन के लाख कहने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन से ही वार्तालाप करा। तो इस तरह भी पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी बात पर अडिंग रहने वाले हैं, अपनी बात से फिरते नहीं हैं वो। और फिर भी और भी कई तरह से अर्जुन ने कई बार देखा, कई चीज़ों में देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं वो काम हमेशा करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, तो वो उन्होंने सारे सारथी वाले ही काम किए, और जो भी एक सारथी का कर्तव्य होता है वो उन्होंने पूरा किया, भगवान होते हुए और द्वारिका का राजा होते हुए भी। पर अपनी जो उन्होंने जवान दी थी कि मैं सारथी बन के रहूँगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अपनी उस बात पर वो अडिंग रहे। और इसी तरह और भी बहुत बार देखा अर्जुन ने। तो उन्होंने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उन्होंने कहा, हे अच्युतम, तुम मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, और मैं वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ कि दोनों सेनाओं में कौन कौन महारथी आए हुए हैं। और तभी से ही भगवान का नाम अच्युतम केशवम पड़ गया। यह नाम भगवान को अर्जुन ने दिया था, अच्युतम केशव कहकर, और तभी से ही यह नाम भगवान का पड़ गया। तो यह थी एक छोटी सी कहानी भगवान के नाम के ऊपर। आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझको बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको अगली किसी और रोचक सी कहानी के साथ अगली वीडियो में।